गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6। ठीक हो गया। तो ये है इंडाइसिस से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसको करने से पहले कुछ आपके में 4 फार्मूले यूज़ किए गए हैं। तो हम पहले उन फार्मूलों के बारे में जानते हैं। इस एक्सरसाइज को करने में आपका ये 4 फार्मूले जो है ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इसलिए आपको ये समझना है। तो पहली आइडेंटिटी है ए की पावर m और ए की पावर n। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए की पावर m प्लस n करते हैं। ठीक हो गया। तो जहाँ पे ये पॉइंट लगा हो वहाँ पे हम इनटू मान के चलते हैं। ठीक हो गया। और अगर किसी नंबर का, अगर कहीं पे इंडाइसिस में अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और क्वेश्चन इनटू में हो, तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम बेस को कॉमन लेके पावर को हम ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक, ये देखिए ये सेम है। m और n की जगह पर बच्चों आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर कॉमन है, तो 4 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 9। ठीक, तो आई होप आपको पहला फॉर्मूला समझ में आया होगा कैसे करना है। दूसरा है, कोई एक बेस है, उस बेस की भी पावर है और इस पूरे का भी होल पावर है। ठीक, इस पूरे का भी पावर है। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, बेस तो है ही एम एन। ठीक, इसका क्या करेंगे, हम इनटू कर देंगे। ठीक, इसकी पावर का इसके साथ, जैसे एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। तो बेस मान लो 3 है और इसकी पावर जो है 4 और इसका होल पावर है 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 इंटू 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 20। ठीक हो गया। इस पावर का और इसका हम आपस में इंटू कर देते हैं। ठीक हो गया। इंडाइसिस, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, कुछ भी कहो, बात एक ही है। ठीक हो गया। थर्ड होता है हमारा, थर्ड जो है, अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो ये क्या होगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, मीन्स जब ये पावर ऊपर जाएगी और बेस तो सेम है पर ये चेंज हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डिवाइड में है कोई क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4। चलो इसको हम ले लेते हैं 6 और इसको ले लिया हमने 4। तो जो हम लिखेंगे 2 की पावर, ये n की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है 6, n की 4 माइनस 4, तो क्या आया 2 की पावर 2। ठीक हो गया। और इसकी फोर्थ और लास्ट आइडेंटिटी है जो कि है, अगर बेस अलग अलग हो, ठीक, और पावर सेम हो, क्वेश्चन इनटू में होगा आपका,
तो इस केस में क्या करते हैं हम, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन ले लेते हैं। जैसे 6 इंटू 5, सॉरी 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस को हम आपस में इनटू कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 30 की पावर 2। ठीक, ये मैंने एग्जांपल अपनी ओर से ले रखे बच्चों, ये आपके सिर्फ समझने के लिए। ठीक हो गया। इसमें आपके में इतना ही है, अभी 2-3 टाइप्स के और होते हैं, वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आते हैं वो चीज़ें। तो 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 पावर 1/2। ठीक, तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके 64 के मेथड वो फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, देखो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा 8। तो जब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये कितना आया, 1 2 3 4 5 6, मीन 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और ये तो लिखा हमने। अब इसकी भी पावर है, ठीक, इसकी पावर है 1/2। ठीक हो गया। तो बच्चों अब ये वाली आइडेंटिटी लगानी है हमें यहाँ पे, कौन सी वाली, लिख भी देता हूँ, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है पर ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो a की पावर m और इसकी होल पावर, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब 2 3 का 6 कट गया, तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 3। ठीक, इसे जब हम खोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 32 की पावर 1/5। ठीक, जब हमने 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो हमें ये मिला, इसको काउंट कर लो, 2 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो 32 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक, और इसका होल पावर 1/5। यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक, तो इसको अभी फार्मूला नहीं लिख के मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट भी यही वाला अप्लाई होगा इस पर। ठीक, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 1 जा 5 कट गया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है 125, थर्ड पार्ट है जो वो है 125 की पावर 1/3। ये वाला बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें फाइंड करना है 9 टू द पावर 3/2। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए 9 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो ये आएगा। तो मतलब क्या हुआ, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और उसकी भी पावर है 3/2। तो ये भी कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, ये हुआ आपका, ये भी सेम फॉर्मूले से ही इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, तो 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27। ठीक ठीक, ये 3 का क्यूब होता है 27। ठीक, अगर ऐसे कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसको ऐसे खोल के लिख लो। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 27। नेक्स्ट देखो 32 है। 32 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ठीक, यहाँ पे हमें पता है कि इसकी पावर और इसकी पावर इंटू हो जाती है, वही हमने किया है। ठीक, इस 5 से ये कट गया, तो ये हो गया 2 की पावर 2, आंसर आया 4। ठीक हो गया बच्चों, इसका भी थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो बच्चों हमने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी वही है, पावर को ऐड करो। ठीक, 2/3 प्लस 1/5। आपको फ्रैक्शन आता ही है, एडिशन वाले फ्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। देखो क्या हो सकता है, 5 3 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। ठीक, तो इसी से न्यूमरेटर को भी इंटू कर देंगे, इसके भी। तो ये क्या हो गया, 2 5 ज़ा 10/15 और प्लस 3/15। ठीक, तो 15 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 13/15। ठीक, दूसरा वाला, ये जो हमने आइडेंटिटी बताई है ऊपर, इसी पे बेस्ड है ये भी। देखो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर मतलब ये इसका भी होल स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, यहाँ करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। 3 का, तो इसकी पावर और इसकी पावर इंटू हो जाती है आपस में, तो इसको क्या करोगे, 3 इंटू 7 कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की पावर 7 अगर रखना चाहो रख लो, यहाँ पे भी 1 की पावर 7 रखना पड़ेगा, और इसे जब सॉल्व करोगे वो 1 ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये होल पावर है तो इसका भी इसका भी। तो ये जो आंसर आएगा आपका 1/3 की पावर 21। ठीक, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।